नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी की एक ऐसी पेटेंट मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं जो होम्योपैथी में हो रहे नए नए विकास और होम्योपैथी में दवाओं को देने के जो नए नए माध्यम निकाले जा रहे हैं उसका दोस्तों एक जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक में दवा या तो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में दी जाती है या दोस्तों किसी प्रकार से डायरेक्ट जो है लिक्विड दिया जाता है जो आपकी जीभ पर डाल दिया जाता है या आपको पानी में डालकर पिलाने के लिए दिया जाता है। किंतु इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों उसे लेने का तरीका बहुत ही इजी है और आप इसे बिल्कुल एकदम रेडी एंड यूज टाइप की ये मेडिसिन है। केवल आपको इसको खोलना है और डायरेक्ट जो है इस मेडिसिन को यूज करना है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये स्पेशली बच्चों के सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए, परंतु आपको स्पष्ट बता दूं कि ना केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों की सर्दी खांसी को दूर करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है और इसके बहुत ही शानदार परिणाम होते हैं। उसका कारण है इसके कंटेंट। होम्योपैथिक डॉक्टर किसी भी प्रकार की सर्दी के लिए जिन जिन होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रमुखता से यूज करता है वो सभी मेडिसिन दोस्तों इसमें कंटेंट के रूप में डली हुई है। तो दोस्तों मैं आपका मेडिसिन से परिचय कराता हूं। मेडिसिन का नाम है भार्गव की किड्स कोल्ड केयर। यहां पर आप देख सकते हैं ये बॉक्स आपको दिखेगा और आश्चर्य होगा जब हम इसके अंदर से मेडिसिन को निकालेंगे, आपको एक नए प्रकार की मेडिसिन इसमें दोस्तों होम्योपैथी की देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन का यूज कहां पर करना है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे किड से लिखा है, तो मोस्टली इसका बच्चों में यूज किया जाता है 3 महीने से बड़े बच्चों में, परंतु वयस्कों के लिए भी इस मेडिसिन का बिना किसी चिंता के यूज किया जा सकता है। इक्वल परिणाम वयस्कों में भी दोस्तों इसी मेडिसिन के मिलते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन को यदि किसी को नाक लगातार बह रही हो जिसे रनिंग नोज कहा जाता है उसके लिए भी दिया जा सकता है। लगातार छींके चल रही हो उसके लिए दोस्तों इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता हो। नाक जो है वो लगातार कभी खुलती है कभी बंद रहती है, रात में सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक रात में पूरी तरह से ठसा जाती है, बंद हो जाती है, वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। यदि जो है सर्दी आगे बढ़कर जुकाम में परिवर्तित हो गई हो और जुकाम भी जो है दोस्तों यदि गाढ़ा हो गया हो उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। यदि सर्दी के साथ साथ दोस्तों बुखार आ रहा है वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। सर्दी के साथ साथ सर दर्द होना, आंखें भारी होना या पूरे शरीर में दर्द होना, इस प्रकार की शिकायतें हो रही है वहां पर भी दोस्तों इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की सर्दी को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का प्रमुखता से यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके कंटेंट के बारे में और इसके बाद में हम इस मेडिसिन के अंदर क्या निकलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके कंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले इस मेडिसिन का कंटेंट है एलियम सीपा 3C पोटेंसी में। एलियम सीपा की दोस्तों खासियत होती है, एलियम सीपा बनता है प्याज से। जब भी आप प्याज काटेंगे तो आप देखेंगे कि प्याज कटने से उसकी जो गैस होती है या जो उसका पानी होता है वो जहां जहां लगता है वो आंखों से और नाक से पतला पानी सा बहने लगता है। तो एलियम सीपा का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है होम्योपैथी में। यदि रनिंग नोज की शिकायत किसी मरीज को है, यदि किसी मरीज को लगातार नाक से पतला पानी बह रहा हो, आंखों से भी पानी बह रहा है, किंतु जो नाक से पानी है वो जहां जहां पर लगता है दोस्तों उस जगह को लाल कर देता है, उस जगह को छील देता है, वहां पर जलन होने लगती है। इस प्रकार यदि किसी को सर्दी होती हो बहने वाली पतले पानी से निकलने वाली तो वहां पर एलियम सीपा मेडिसिन का दोस्तों यूज करते हैं और नो डाउट बहुत ही शानदार उसके रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों दूसरी मेडिसिन इसमें मिली हुई है एपिस मेलिफिका 15C पोटेंसी में। ये दोस्तों एक थोड़ी सी रेयर पोटेंसी है 15C। दोस्तों बता दूं कि जिस प्रकार से एलोपैथी में एंटी एलर्जिक एंटीहिस्टामाइंस जैसे कि क्लोरफेनेरामाइन, मेलिएट, सेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन वगैरह का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से होम्योपैथी में एपिस मेलिफिका असर करती है। एपिस मेलिफिका दोस्तों किसी भी जगह के इन्फ्लामेशन को, किसी भी जगह के सूजन को दूर करने में मदद करती है। इसके साथ साथ यदि दोस्तों किसी को लगातार अचानक से पतला पानी बहने की शिकायत हो रही हो, छींके आ रही हो, वहां पर भी दोस्तों एपिस मेलिफिका का यूज किया जाता है। दोस्तों इसमें तीसरी मेडिसिन मिली है इपेटोरियम परफोलिएटम 3C पोटेंसी में। इपेटोरियम को दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को सर्दी के साथ साथ जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाथ पांव में दर्द हो रहा है, पूरे के पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जैसा कि दोस्तों बहुत प्रकार के वायरल फीवर में देखने में आता है, इन्फ्लुएंजा की शिकायत में देखने में आता है, वहां पर इपेटोरियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो इपेटोरियम में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी नाक से पतला पानी बहना और छींके आने की शिकायत होती है। साथ साथ दोस्तों बहुत ज्यादा हाथ पांव में दर्द होता है, किसी काम में मन नहीं लगता, लगातार ऐसा लगता है जैसे कि बिस्तर पर लगातार पड़े रहे, करवट भी लेते हैं तो हाथ पांव में दर्द होता है। किसी भी प्रकार के वायरल फीवर में या जब जुकाम के साथ साथ पूरे शरीर में दर्द बना रहे वहां पर इसका यूज हम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें चौथी मेडिसिन मिली हुई है जेलसीमियम सेम्परविरेंस 6C पोटेंसी में। दोस्तों जेलसीमियम में अपने पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि यदि आपको कोल्ड किसी भी प्रकार की दूर करना है तो उसमें जेलसीमियम को आपको एक प्रमुख कंटेंट के रूप में डालना चाहिए। जेलसीमियम दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को या छोटे बच्चे को यदि सर्दी के साथ साथ
बुखार आने की शिकायत हो जाए या सर्दी के साथ साथ उसे लगातार सिर दर्द हो, आंखों में भारीपन लगे, सर में भारीपन लगे, तो वहां पर जेलसीमियम बहुत ही दोस्तों ज़्यादा अच्छा काम करती है। जेलसीमियम दोस्तों नाक से यदि पतला पानी बह रहा है वहां भी यूज़ की जाती है, और यदि श्लेष्मा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया हो, थोड़ा सा चिपचिपा हो, वहां पर भी दोस्तों जेलसीमियम का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगली मेडिसिन इसमें मिली हुई है काली बाइक्रोमिकम 6C पोटेंसी में। काली बाइक्रोमिकम के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि एक विशेष प्रकार की सर्दी जिससे नाक से गाढ़ा पीले कलर का दोस्तों स्त्राव निकलता है, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस निकलता है। परंतु उसकी एक विशेषता होती है, जब भी माँ अपने छोटे बच्चे की नाक को साफ करेगी रुमाल से और जब उसका पूरा की पूरा म्यूकस या श्लेष्मा बाहर निकालेगी दोस्तों, तो वो पीले कलर का म्यूकस नाक से एक पतले से धागे के रूप में जुड़ा रहेगा। पूरा खींचने के बाद ही वो धागा सा दोस्तों टूटेगा। तो इस प्रकार की सर्दी किसी भी व्यक्ति में होती है तो वहां पर काली बाइक्रोमिकम बहुत ही अच्छा असर करती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटे बच्चे को है या बड़े बच्चों को, क्योंकि होम्योपैथी में उम्र देखकर केवल और केवल पोटेंसी डिसाइड की जाती है। लक्षण सेम होने पर दवाई भी दोस्तों सेम होती है। अगली दवा दोस्तों इसमें मिली हुई है नक्स वोमिका 3C पोटेंसी में। तो नक्स वोमिका की क्या विशेषता होती है, यदि कोई मरीज एक विशेष प्रकार की सर्दी से परेशान है जिसमें दिन में तो दोस्तों जुकाम बना रहता है, पतला पानी नाक से लगातार बहता है, किंतु जैसे ही रात हो जाती है नाक जो है बंद हो जाती है, नाक पूरी तरह से ठसा जाती है। मतलब आश्चर्यजनक बात है कि दिन में नाक एकदम बहुत ज्यादा चालू है, लगातार पतला पानी बह रहा है, किंतु रात होते ही नाक पूरी तरह से बंद हो गई, सांस लेने में भी दिक्कत जाने लगी। कभी कभी अल्टरनेट दोनों नॉस्ट्रिल चलते हैं, एक नाक बंद होती है, एक नाक खुली रहती है, दूसरी नाक बंद हो जाती है, ये वाली नाक खुल जाती है। इस प्रकार की सर्दी दोस्तों किसी में पाई जाती है तो वहां पर दिया जाता है नक्स वोमिका 3C पोटेंसी में। अगला कंटेंट इसमें मिला दोस्तों फाइटोलक्का डिकेंड्रा 6C पोटेंसी में। फाइटोलक्का डिकेंड्रा का वहां यूज होता है, आप देखेंगे बहुत सारे मरीज ऐसे मिलेंगे जब उन्हें जुकाम कुछ दिन हो जाते हैं तो वो बोलते हैं जुकाम से जो श्लेष्मा निकल रहा दोस्तों वो बाहर नहीं फेंक पा रहा है, और ऐसा लगता है कि जब हम अंदर सांस लेते हैं या कुछ गटकने की कोशिश करते हैं तो वो जुकाम जो है वो गले के माध्यम से मुंह में आ जाता है, फिर उसे थूकना पड़ता है। तो किसी को इस प्रकार का जुकाम होता है, सर्दी होती है, साथ ही साथ में गले में हमेशा दोस्तों उसे इन्फ्लामेशन होता है, सूजन रहती है, कुछ भी खाने पीने में गले में दर्द होता है, खराश सी बनी रहती है, तो वहां पर फाइटोलक्का डिकेंड्रा का यूज करते हैं दोस्तों। इसमें लास्ट और अंतिम मेडिसिन मिली हुई है पल्सिटिला नाइग्रिकेंस। पल्सिटिला की क्या विशेषता है दोस्तों, एक सर्दी का एक टाइप होता है जहां पर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को क्या होता है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को जुकाम शुरू होता है तो शुरुआत में तो पतला पानी बहता रहता है, समय के साथ साथ ये पतला पानी दोस्तों जो धीरे 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 श्लेष्मा गाढ़ा होता जाता है, और गाढ़ा होने के अंत में श्लेष्मा पूरी तरह से पक जाता है। जब वो पक जाता है तो उसका जो कलर होता है वो गाढ़े हरे कलर का या पीले कलर का हो जाता है। जनरली हम उसे समझते हैं कि श्लेष्मा या म्यूकस में जो है थोड़ा सा पस जा रहा है। तो इस प्रकार की सर्दी यदि किसी को होती है, वो नाक बाहर निकलता है तो वहां पर गाढ़े हरे कलर की जो है म्यूकस उसे दिखता है, श्लेष्मा उसे दिखता है दोस्तों, तो वहां पर पल्सिटिला का यूज किया जाता है। इस प्रकार की सर्दी को पल्सिटिला बहुत ही आसानी से दूर करती है। तो आपने देखा कि इसमें जितनी भी मेडिसिन मिली है दोस्तों वो पतले पानी नाक से बह रहा है उससे लेकर, यदि छींक आ रही है उससे लेकर, यदि श्लेष्मा गाढ़ा हो गया और म्यूकस शरीर से बाहर नहीं निकल रहा हो, म्यूकस जो है नाक के पीछे से मुंह में जा रहा हो, गले में जो है खराश हो रही हो, गले में भारीपन हो, गला दुख रहा हो सर्दी के कारण, या सर्दी के कारण आंखों में भारीपन हो, सर दर्द हो रहा हो, हाथ पांव दर्द हो रहा है, सभी प्रकार की दवा इसमें दोस्तों सम्मिलित है। इसके साथ साथ गले में खराश के कारण यदि आपको खांसी चल रही हो तो भी दोस्तों ये वर्क करती है। आपको स्पष्ट बता दूं कि बहुत ज्यादा खांसी में दूसरी मेडिसिन से यूज होती है, परंतु यदि सर्दी के साथ थोड़ी बहुत खराश या खांसी है तो ये मेडिसिन जो है उसको कवर कर देती है। अब दोस्तों इस मेडिसिन की हम सबसे प्रमुख बात पे आते हैं, इस मेडिसिन का एक स्पेशल टाइप का होना। आपने होम्योपैथी में देखा होगा कि बच्चों को ग्लोबुल्स वाली मेडिसिन लेना पसंद होता है, सफेद साबुदाने के दाने जैसे, परंतु ये मेडिसिन ना तो ग्लोबुल्स टाइप की है ना ही दोस्तों ये डाइल्यूशन है जिसमें एल्कोहल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेडिसिन दोस्तों इस प्रकार के पाउच में आती है। यहाँ पर मैं पाउच को खोलता हूँ आपके सामने दोस्तों। जब हम इस पाउच को इस प्रकार से काटेंगे तो यहाँ पर मेडिसिन का असली रूप आपको दिखेगा और एक नए रूप में होम्योपैथी की एक नई मेडिसिन आपको दिखाई देगी। तो आप देखेंगे होम्योपैथी की मेडिसिन आपको मिलेगी इस प्रकार के रेस्प्यूल फॉर्म में। इस प्रकार के रेस्प्यूल आपने देखे होंगे कि जब बच्चे को भाप दिलाना पड़ता है तो डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ लिखते हैं जो इस प्रकार के पाउच में आती है, उसे भाप वाली मशीन में डालते हैं, भाप देते हैं। परंतु ये मेडिसिन दोस्तों आपको बच्चे को मुंह के द्वारा दोस्तों पिलाना है, या यदि आप बड़े भी हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज करना दोस्तों देखिए कितना आसान है। यदि 3 महीने या उससे ऊपर का कोई भी बच्चा या बड़ा सर्दी खांसी किसी भी प्रकार की सर्दी से परेशान है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, ये एक पाउच आपको अलग कर लेना है। देखिए मैं इसको अलग कर देता हूं।
इस प्रकार से एक पाउच आपको अलग करना है। इसका ये जो हेड है दोस्तों, इसको आपको तोड़ देना है ना। अभी मुझे यूज नहीं करना है इसलिए मैं तोड़ूंगा नहीं, तो इसको आपको तोड़ देना है, या आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो कैंची से काट देना है। और काटने के बाद इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो सीधे बच्चे के मुंह में इसे दबा करके पूरी तरह से खाली कर देना है। तो इस प्रकार से ये एक डोज होती है, उसे दिन में सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 डोज यानी कि 3 रेस्टफुल उसको देना है। या यदि आप बड़े भी हैं तो सुबह 1 ले लीजिए, दोपहर में 1 ले लीजिए और 1 रात में ले लीजिए। इस प्रकार से 3 रेस्टफुल आपको यूज करना है। 2 दिन में, 3 दिन में ही आप देखेंगे कि आपको आपकी सर्दी में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलने लग जाएगा। आपको दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगी हानिकारक एलोपैथिक दवाइयों के लगातार यूज करने की। तो इस मेडिसिन को लेना बहुत ही सरल है। और इसके प्राइस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये जो बॉक्स आता है इसके अंदर इस प्रकार के 10 रेस्टफुल निकलते हैं और इस बॉक्स की कीमत होती है 100 रुपीज, यानी कि 10 रेस्टफुल की कीमत 100 रुपए होती है। एक रेस्टफुल की कीमत लगभग 10 रुपए दोस्तों होती है। तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं और सफर में भी आसानी से ले आ सकते हैं। आपको होम्योपैथी के जो छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं उसकी तरह बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल इसे खोलना है, फाड़ना है और बच्चे के मुंह में पूरी तरह से डाल देना है। परंतु इसको देते समय आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो जो एक बार खुल गया उसे आपको एक ही बार में यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप उसे आधा बचा ले और सोचे कि मैं आधा बाद में दे दूंगा, इस प्रकार का आपको काम नहीं करना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आप इसे खोल करके आधा रेस्टफुल एक बच्चे के मुंह में डाल दें और आधा रेस्टफुल दूसरे बच्चे के मुंह में डाल दें, क्योंकि होम्योपैथी में क्वांटिटी मैटर नहीं करती। यदि आप इसे आधा आधा 2 बच्चों को भी पिलाएंगे दोस्तों तो वो वही असर करेगी जो किसी बच्चे को एक रेस्टफुल पूरा पिलाने पर असर कर रही थी। दूसरी बात दोस्तों, ये जो रेस्टफुल है ये बाकी के बचे हुए रेस्टफुल, जैसे आपने 1 डोज सुबह दोपहर रात दे दी, तो ये बाकी के जो बच गए इसे आप 30 डिग्री सेल्सियस से कम में रखेंगे। मतलब आप किसी ठंडी वाली जगह पर ही आपको इसको रखना है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पर आपको इसका यूज़ नहीं करना, वहाँ पर आपको इसको काफ़ी समय तक दोस्तों नहीं रखना है। और तीसरा एक सिंपल सी सामान्य सी बात है दोस्तों कि छोटे बच्चों की पकड़ से दूर रखना है, क्योंकि ये प्लास्टिक है और छोटे बच्चे यदि मुंह में रखते हैं तो प्लास्टिक जो है दोस्तों नुकसान कर सकती है। तो इन सावधानियों को रखिए और आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से होम्योपैथी में नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं दोस्तों। और सबसे ज्यादा श्रेय जाता है इसका भार्गव कंपनी को। तो डॉक्टर भार्गव कंपनी का ये किड्स कोल्ड केयर मेडिसिन है। आप इसका यूज कीजिए, देखिए आपको कितने बेहतरीन परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। चाहे छोटे बच्चों के लिए कीजिए या आप अपने लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।